हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में नया डाटा बनाना। प्रत्येक दिन हम लोग एक अलग-अलग डाटा बनाएंगे, वो भी कंपनी बेस पे। अगर आप नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइएगा अपने एक्सेल में, आप लोग अपना एक्सेल ओपन कर लीजिएगा। पहले तो हम डाटा नंबर 1 बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम लोग एक डाटा बनाएंगे स्टार्टिंग का, डाटा नंबर 1, जो कि हम लोग 30 डाटा टोटल बनाएंगे। इसको करने के लिए पहले हमें हेडिंग बनाना होगा। नए डाटा को बनाने के लिए पहले हेडिंग बनाना होगा। तो हेडिंग बनाने के लिए हम इस तरह सेल को करते हैं सेलेक्ट और कर लेते हैं मर्ज। डाटा का नाम दे देंगे, पहले यहाँ से कुछ बॉर्डर लगाते हैं और डाटा का नाम दे देंगे एडवांस वी लुकअप डाटा। एडवांस वी लुकअप डाटा नाम देने के बाद इसको हम सेंटर में करेंगे और इसकी साइज को बढ़ा लेंगे। साइज बढ़ाने के बाद हम डाटा का अगर फॉन्ट नेम वगैरह चेंज करना है तो आते हैं हम फॉन्ट में, और यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगेगा आप अपना फॉन्ट को रन करवा लीजिएगा। इस फॉन्ट का नाम है स्पैंट रन, जो कि आप अपने गूगल क्रोम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहली हेडिंग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं EMP ID। EMP ID यानी एम्प्लॉय की आईडी। जितने भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं सबकी अपनी अपनी आईडी होती है। उसी तरह आगे आएंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे EMP नेम। EMP का पूरा नाम होता है एम्प्लॉय नेम। तो जैसा कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, EMP क्या आ गया। उसके आगे लिखते हैं हम लोग जेंडर। जेंडर के बाद लिखेंगे एज। एज के बाद लिखेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद लिखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद लिखते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद लिखते हैं डिपार्टमेंट के बाद हम लोग लिख लेंगे स्टेटस। स्टेटस और इसको हम कर लेते हैं सेल को एडजस्ट। अगर आप अपने सेल को एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी शॉर्टकट के माध्यम से, तो आप लोग प्रेस करिएगा एक बार कंट्रोल ए और कीबोर्ड से प्रेस करिएगा अल्ट HOI। तो आपका जो कॉलम है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अगर शॉर्टकट की नहीं वर्क करती है तो आप अपने डाटा को इस तरह करिएगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑटो फिट कलर विथ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं पहले एम्प्लॉय आईडी में। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ DCI 101 DCI 102। इतना लिखने के बाद अपने डाटा को हम करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ड्रैग करेंगे 110 तक। 110 तक ड्रैग करने के बाद आते हैं नेम में। तो नाम में हम कुछ व्यक्तियों का नाम लिखते हैं, जैसे राज, राहुल, सुभाष, रमेश, दिनेश, महेश, गणेश, राजू, महक नाम दे देते हैं, नित्या नाम हो गया। आते हैं जेंडर में। अब जो मेल है उनके सामने M लगा लेंगे और जो फीमेल है उनके सामने F लगा लेंगे। आते हैं एज में। एज में हम सबकी एज दे देते हैं। कोई 26 साल है, 18 साल आप एक्स्ट्रा लिखिएगा, यानी 18 साल प्लस लिखिएगा, उससे कम ना हो, क्योंकि 18 साल से कम व्यक्ति कंपनी में काम नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। तो आते हैं मोबाइल नंबर में। मोबाइल नंबर में हम कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर रीड करने के बाद यहाँ पे एक बार और कुछ संख्या टाइप करते हैं और इसको दोनों को सिलेक्ट करके हम इस तरह से एग्जांपल के तौर पे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आके हम यहाँ पे डेट लिखेंगे कि जो एम्प्लॉय है वो किस डेट को ज्वाइन किया था कंपनी, किस डेट को ज्वाइन किया था कंपनी, किस डेट को कंपनी को ज्वाइन किया था। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दूसरा महीना दूसरी तारीख 2022 में ज्वाइन किया था। फिर एक वैल्यू देता हूँ कि पहला महीना पहली तारीख 2022 में, फिर पहला महीना पहली तारीख 2023 में। इसी तरह नाम लिखने के बाद मैं कुछ संख्याओं का इसको ऑटो ट्रैक कर लूँगा। इस तरह से हमारी कुछ वैल्यू निकल जाएगी। आते डिपार्टमेंट में तो लिख लेते हैं CA, PA दे देते हैं। इसी तरह हम अलग अलग वैल्यू, जैसे मैनेजर हो गया, वर्कर हो गए। इसी तरह हम क्या करेंगे, सब डाटा को ऑटो फिल कर लेते हैं। बाकी आते हैं स्टेटस में। अब स्टेटस में आपको लिखा जाएगा कि वो इस समय वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वर्क कर रहे होंगे तो एक्टिव लिख लीजिएगा, एक्टिव लिख लेंगे, यानी हमारे जो एम्प्लॉय लोग हैं ये काम अभी कर रहे हैं, यानी हमारे कंपनी में अभी भी कार्य कर रहे हैं। इतना करने के बाद
अब हम क्या करेंगे, एक नई सीट यहाँ से यानी यहाँ पे आएंगे और एक नई सीट प्लस करेंगे। नई सीट लेने के बाद यहाँ पे हम कुछ डाटा को करते हैं सेलेक्ट, मर्ज करेंगे। मर्ज करने से पहले काउंट कर लीजिएगा कितनी हेडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम भी यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम और 3 रोज को कर लेंगे यहाँ पे मर्ज, बॉर्डर लगा लेंगे, लिख लेंगे सर्च इन कंपनी डाटा। सर्च इन कंपनी डाटा करने के बाद इसकी हम फॉन्ट स्टाइल बदल लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल बदलने के बाद को बड़ा कर लेंगे और आते हैं हम अपने पहले डाटा में और जो मेन हेडिंग को करते हैं हम सेलेक्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं कॉपी करने के बाद आ जाएंगे हम सीट नंबर 2 में और यहाँ पे ला के कर देते हैं पेस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे लगाना रहेगा फार्मूला लगाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपका फार्मूला कहीं मिस्टेक ना हो। फार्मूला ना मिस्टेक हो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फार्मूला लगाएंगे, EMP नेम में आएंगे, करेंगे इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ऑन, पहले चूज कर लेंगे हम अपनी वैल्यू चूज करने के बाद इसको यानी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, F4 से करना है फ्रीज, कॉमा आते हैं हम अपने डाटा में यानी शीट 1 में आने के बाद पूरा डाटा कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद करते हैं F4 से फ्रीज और कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी 1 नंबर पे है और EMP नेम दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो दूसरे नंबर पे है तो 2 लिख लेते हैं, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा HNA। तो हम आते हैं यहाँ पे अपने शीट 1 पे और देख लेते हैं किस नाम से हमारी आईडी है। तो यहाँ पे देखते हैं DCI 101 करके है, DCI 102 करके है। तो मैं आके यहाँ पे आईडी सर्च करूंगा DCI 102, देखते हैं नाम उठाता कि नहीं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे राहुल नाम बता दिया। तो हम आके चेक करेंगे कि DCI 102 राहुल नाम के व्यक्ति की है या नहीं। तो शीट 1 में आएंगे और देखेंगे 102 पे देखिए राहुल नाम है यानी हमारा डाटा करेक्ट है। इसी तरह हम निकालेंगे शीट 3 का डाटा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग ये राहुल नाम के डाटा पे क्लिक करिएगा क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला लगा चुके हैं। फार्मूला लगाने के बाद इस डाटा को हम कर लेंगे सेलेक्ट करने के लिए आप इस डाटा को इस तरह से ड्रैग करिएगा और कर लेंगे Ctrl+C, कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। Ctrl+C करने के बाद कर लेंगे इंटर, आएंगे हम जेंडर में और यहाँ पे वैल्यू कर देंगे वैल्यू पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय नेम में दूसरे नंबर पे थे तो यहाँ 2,0 लिखा गया था, लेकिन आ गए हम जेंडर में तो यहाँ क्या कर लेंगे 3,0 जैसे प्रेस करेंगे तो मेल दे देगा। इसी तरह हम एज निकालेंगे, एज में क्लिक करेंगे और यहाँ फार्मूला बार में आके वैल्यू को कर लेंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4,0 लिख के इंटर करेंगे तो बता देगा यहाँ पे 24। यानी एक बार हम चेक कर लेंगे अपने डाटा को, डाटा हमारा सही बन रहा है या नहीं। तो ये जो राहुल है ये मेल है और 24 साल का है। शीट 1 में आएंगे यानी राहुल जो है मेल और 24 साल का है, क्लियर, यानी हमारा डाटा सही आ रहा है। इसी तरह हम सभी डाटा को निकाल लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे वैल्यू को और यहाँ पे कॉलम नंबर 5 दे देते हैं। 5 क्यों देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम 2, जेंडर 3, एज 4 और मोबाइल नंबर 5। यहाँ इंटर कर लेंगे, इंटर हिट करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर आ जाएगा। सेम ही प्रोसेस डेटा ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पर भी डाटा पेस्ट करेंगे और यहाँ लिख लेंगे 6, इंटर करेंगे तो कुछ हमारे इस तरह से नंबर आ जाते हैं। इनको बदलने के लिए आप आइएगा यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन में आके यहाँ हम कर लेते हैं शॉर्ट डेट करेंगे यानी राहुल की जो ज्वाइनिंग डेट है वो है 1/1/2022। तो हम आके यहाँ चेक करेंगे 1/1/2022 यानी हमारा डाटा सही है। इसी तरह आते हैं डिपार्टमेंट में, यहाँ पर वही डाटा हम करेंगे फार्मूला बार में पेस्ट और यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं 7,0 यानी यहाँ पे 7,0 करने के बाद ये क्या आ गया PA, यानी यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या है PA यानी हमारा डाटा सही आया। लास्ट हेडिंग है स्टेटस का, यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे फार्मूला बार में और कर लेंगे पेस्ट और यहाँ कर लेते हैं हम 8,0। आपका पूरा डाटा बन के तैयार। इसी तरह हम क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का डाटा हम सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DCI 104, इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका डाटा हमेशा के लिए चेंज हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा है या नहीं है, अच्छा बना या नहीं बना, इसके लिए कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा। धन्यवाद।